जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आज कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से केंद्र ने इस बार का जो बजट जो पेश किया है उसको लेकर आज लगभग 50 मंत्री जो हैं अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और लोगों तक बजट जो इस बार का घोषित किया गया है उसको पहुंचाने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय अभी भी यहाँ पर जो रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स हों, रहबरे जंगलात हों या एनवाईसी के एम्प्लॉइज़ हों, वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके जो अनुराग ठाकुर के अंडर ही कहीं ना कहीं इनका महकमा भी आता है, तो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय में आज काफ़ी गहमा गहमी भी है। अब इनको उम्मीद है कि शायद इनके किसी छोटे से डेपुटेशन को अंदर अनुराग ठाकुर से मिलवाया भी जाए। इसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाफिया है। अभी जब अनुराग ठाकुर आए तो क्या उन्होंने आपकी इस तरफ जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट साइड की नज़र घुमाई, कुछ देखने की कोशिश की या सीधा ही अंदर चले गए थे? सर, वो तो हम देख रहे थे कि सीधा अंदर चले गए। हो सकता है उन्हें नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कोई है, तो वो यहाँ से ज़्यादा थोड़ा दूर ही है, तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन ये भी है कि ऊपर वाले ने तो कान सबको दिए हैं। उन्होंने नोटिस भी किया होगा कि अगर उन्होंने देखा नहीं है लेकिन सुना तो होगा। यहाँ पे सारे हम यहाँ पे मतलब नारेबाजी हो रही थी उस वक्त, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कुछ है यहाँ पर। तो मे भी हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि मतलब वो अगर उन्होंने नोटिस किया होगा यहाँ पे कुछ है, तो हो सकता है कि वो इस बात को जाने की यूथ एंड स्पोर्ट्स के मंत्री हैं वो, और उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें बंधी हुई हैं आपसे? अगर वो आपसे मिलते हैं, बात सुनते हैं, तो लगता है कि शायद उनके बात सुनने का कुछ ना कुछ असर होगा। सर, डेफिनेटली उनके वो हमारी स्पोर्ट्स मंत्री है, तो अगर उनके मुंह से एक छोटा सा अल्फाज निकलता है तो वो मायने रखता है। तो हम भी उन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमें एक्सपेक्टेशन उनसे है। अगर वो यहाँ पे आए हैं तो हम भी ये तवक्को करते हैं कि हम पे उनकी नज़र होनी चाहिए। आई थिंक कि उनको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे मेरे स्पोर्ट्स के मेरे डिपार्टमेंट के कुछ बंदे यहाँ पे हैं जिनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, और मुझे उनके साथ देखना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके क्या मसाइल है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी चीज़ को सुनिए, हमारी जो डिमांड है उसको सुने। तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो आगे देखते हैं क्या होता है। हम भी आज कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए? आज 47 दिन हो गए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए। आज तो काफ़ी गहमा कह सकते हैं ना कि हलचल है बीजेपी मुख्यालय में। बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपकी जो आवाज़ है, आप यहाँ पे राष्ट्रगान भी गा रहे हैं, आप वंदे मातरम भी गा रहे हैं और आपकी आवाज़ अंदर तक जा रही है, तो उनके कानों तक शायद नहीं पहुँच रही, उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं, ठाकर साहब, इनको हमारे मसले के बारे में ऑलरेडी पता है, रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स के बारे में, क्योंकि हमारा डेलीगेशन पहले भी लास्ट ईयर इनको मिला था और मेमोरेंडम वहाँ पर दिया था। और जो हमारे भाजपा की जितनी भी हमारी लीडरशिप है उन सबको हमारे जो इशू है, जो हमारी डिमांड्स है, उनके बारे में पता है। और जो अभी जो है वो आए, वो बिल्कुल जब अंदर गए, क्योंकि हमारे जो भाजपा के प्रेसिडेंट है वो अंदर से इशारा भी कर रहे थे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब रविंद्र ने इशारा किया आपकी तरफ? उन्होंने इशारा भी किया, अभी रुक जाओ। हमें उम्मीद है कि आज जो है हमारा डेलीगेशन जो है इनसे भी मिलेगा। अगर वहाँ से हमें परमिट किया तो हम उनसे मिलेंगे। आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जी जो है जम्मू कश्मीर में इसलिए आए हैं कि खेलो इंडिया की जो है आज फिर से उन्होंने लॉन्च की, जो है ये इंटर यूनिवर्सिटी जो होने जा रही है उसको लॉन्च किया, और ये वही टीचर हैं जो उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो आज ये 47 दिन से ये वही टीचर है कि वो रोड्स पर बैठे हैं जिन बच्चों को उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि मोहतबाना गुजारिश है, अब जो है सब्र का पैमाना जो है हमारा बढ़ चुका है, और डे बाई डे सुबह यहाँ पर हम 6:30 बजे हमारे फिजिकल टीचर आ जाते हैं, वो शाम को 6:30 तक यहाँ रुकते हैं। और कहाँ से ये अपना रहना पीना खाना, क्योंकि घर से कोई भी जो है साउंड नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से जितने भी फिजिकल टीचर है, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन करने के बाद, इतने मेडल हासिल करने के बाद, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में इस बार हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो 2 नंबर पर आई है पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन स्पोर्ट्स। 25 लाख यूथ ने जो है पार्टिसिपेट किया है पूरी स्टेट में। तो ये सेहरा जाता है इन फिजिकल टीचर्स को, इन रहबरे खेल टीचर को। हमारी उनसे गुजारिश है कि हमें जो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए, और इन रिटर्न जो है, क्योंकि आश्वासन के साथ हम इस बार उठने वाले नहीं हैं, चाहे हमें यहाँ 1 महीना 1 साल भी बैठना पड़े, हम बैठेंगे। जब तक हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। राहुल गांधी ने एक लेटर लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने पीएम पैकेज जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ हैं उनका जिक्र किया, उनका दर्द जो है वहाँ तक पहुँचाया, और काफ़ी बड़ी बात है ये। अगर शायद आप लोगों का डेपुटेशन से मिला होता, उम्मीद
बनती कि वो भी एक लेटर आपके लिए भी लिखते? सर, जहाँ तक हमारा सवाल है रैबरिक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का सवाल है, हमारी तो एडवोकेसी कर रहे हैं ये JKUT के BJP के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना सर, तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हम इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले, तो उन्होंने पॉजिटिव साइंस दिखाए। लेकिन आज अच्छी बात है, खुशनसीबी की बात है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे पास इनकी दी हुई चिट्ठी भी थी जब ये MOS थे, लेकिन आज ये माशाल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर है, तो हमें इस बात की कभी इम्कानात है कि आज जाकर सेक्रेटरीट जाकर हमारा जो मसला है इसको वन टाइम सोल्यूशन में तब्दील कर देंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के। तो आज अगर आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं अगर वो सड़क पर हैं तो आपका हक बनता है। तो हमें उम्मीद है काफ़ी कि आज सीधे सीधे डायरेक्शन होंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज सीधे डायरेक्शन होंगे सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट को कि रैबरिक हिल टीचर्स का मसला हल कर दो। अगर नहीं होते हैं, आपने BJP मुख्यालय के बाहर यहाँ पर जंतर मंतर बनाया है दिल्ली की तर्ज पर, यहाँ पे प्रोटेस्ट लंबे वक्त से चल रहे हैं, आप नहीं, आपसे पहले कई सारे अलग अलग चाहे वो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करके जा चुके हैं, ये एक बड़ी प्रोटेस्ट साइट बन चुकी है। तो अगर आज यहाँ पर उनके जाने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है, आपकी बात वो नहीं रखते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन वैसा कोई माहौल ही नहीं बनाता कि आपकी बात हो, तो फिर आगे क्या है? यही आप जैसे रविंद्र रैना से उम्मीद लगाए बैठे, वही उम्मीद के सारे आप चलते रहेंगे? देखिए सर, आपने 2-4 क्वेश्चन एक साथ किए हैं। सबसे पहले हमें कोई शौक नहीं है इसको धरना प्रदर्शन का वो मरकज़ बनाने का, ये हमारी मजबूरी है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं इंटरव्यू में, ये शौक नहीं है हमारा, ये मजबूरी है हमारी, हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बात क्यों ना हो, जो भी ब्यूरोक्रेट हो या जो भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो इंटरव्यू देता है कि किसी के बारे में ये पिछले सरकारों के गुनाह है, हम तो BJP और PDP हुकूमत में लगे, कैबिनेट ऑर्डर से लगे हैं। अगर PET लगा होता है, उसमें भी डिप्टी कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है, हमारा भी डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन है, हमारी भी वही बॉडी है। हाँ, सिर्फ अगर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उस वक्त थी तो हमारे रेफर कर दिया गया, बाकी तो सेम प्रोसीजर है ना। हम तो किसी के गुनाह नहीं है, हम किसी के घर में काम करने वाले बंदे नहीं है, हम तो इंटरव्यू फेस करके आ चुके हैं। क्यों नहीं होगा हमारा काम? हमें उम्मीद है, क्यों नहीं होगा। हम ऐसे नहीं है किसी के घर में काम करते थे फिर हमें लगा दिया वहाँ पर, हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, इस बात की खुशनसीबी है हमारे लिए कि आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। रहा सवाल राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी इस वक्त अपोजिशन में है, उसके पास हम क्या जाएंगे, किस लिए जाएंगे, हमारा कोई मसला नहीं है, नाता नहीं है उनसे। हमारा नाता है सिर्फ BJP हुकूमत से। BJP जो सेंटर में इस वक्त हुकूमत करती है, इन्हीं की हुकूमत में हम अपॉइंट हुए हैं, इनको सब पता है। और खुशी की बात यह है कि जब रिसेंटली हमने चीफ सेक्रेटरी सर से मुलाकात की, उसने भी इनसाइड आउट पॉलिसी हमारी पढ़ी, रीड, जो शक शुबात उनके दिमाग में किसी भी एजेंसी ने भरे थे वो दूर हो गए हैं। तो और अब इसमें रहा क्या है? शक शुबात क्या भरे थे? सुनने में ये आ रहा था कि शायद कहा जा रहा था कि कुछ डिग्रीज को लेकर कहा जा रहा था कि डिग्रीज फेक लगाई गई हैं, उसको लेकर बात चल रही थी। नहीं, वो बात शक शुबात नहीं है। कोई 4 बार पीछे वेरिफिकेशन हो चुके हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपको फॉल्टी लग रहा है उसकी सर्विस को, उसको रिकवर करो, पे उसका। हम ये नहीं कहते हैं किसी की डिग्री फेक है हम उसकी एडवोकेसी नहीं करेंगे, उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे दो। आप एम्प्लॉयमेंट उनको दे दो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन एम्प्लॉय हैं, उनको दे दो। अब क्या हम ये फेक डिग्री है इसको तुक्का लगाकर आप हमें एम्प्लॉय अपने हक से दूर नहीं कर सकते हो। अब कोई कुछ भी कहेगा, इसमें कोई 4 लोग कल को उठेंगे, 4 लोग बोलेंगे इसकी डिग्री फेक है, इसकी डिग्री फेक है, तो फिर ऐसा ही चलेगा? नहीं, आप उसकी एजेंसीज हैं जहां से उसने किया, यूनिवर्सिटी के डीन को आप कंसल्ट करो, आपकी जितनी भी सबसे एफिशिएंट एजेंसी जो है आपके हुकूमत की, उसको लगा दो। इसके पीछे फॉल्टी हुआ तो रिकवर कर दो, उसको जेल कर दो, उसको अगर नहीं हुआ तो हक दे दो ना। अब लगभग 2 महीने होने जाएंगे, अगर आपको और लंबा प्रोटेस्ट खींचता है तो उठेंगे तभी जब रिटर्न में आपको कुछ हाथ में मिलेगा। देखिए, आज ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पर खेलो इंडिया 3rd जो है उनका बाज़ाब्ता उसके मैस्कॉट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं उसको। तो हमें उम्मीद है, हमें काफ़ी उम्मीद है कहीं ना कहीं हमारे लिए भी उसमें, क्योंकि हम वो सिपाही हैं जो इस मिशन को कामयाब बनाते हैं। अगर आप यूथ मिशन की बात करोगे, को यूथ के लिए वेलफेयर की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल है। हम नहीं कहते हैं, ये मेरे भाई ने यहाँ पर कहा कि हमने 25 लाख तक पहुँचा दिया और दूसरे नंबर पर आए ऑल इंडिया में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, वो हमने करवाया है, वो इन टीचर्स ने करवाया। उन पे तो आपकी नज़र होनी चाहिए, होगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसकी उम्मीद करते हैं। आज कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अभी भी जो है वो BJP हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। हालांकि उनके आने का मकसद ये था कि जो बजट इस बार यूनियन बजट पेश किया गया है वो जनता तक ले जाएं, जो तमाम मंत्री हैं उसे लोगों को समझाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं 2024 का रोड मैप भी है। लेकिन BJP मुख्यालय का बाहर
ये जगह जो है काफ़ी लंबे वक्त से प्रोटेस्ट साइट बनी हुई है। ये तमाम चाहे वो मुलाजिम हो, इस तरफ भी दूसरे महकमे के मुलाजिम बैठे हैं और ये इनकी कह सकते हैं कि मुश्किलात इनकी ये है कि अपने घर से बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये महिला कर्मचारी यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उम्मीद ये है, छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखिए, इतने छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं होगा कि इसके गार्डियन ने इसे यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है। तो इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठंड के मौसम में जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो यकीनन इनकी उम्मीद यही है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर आज जम्मू पहुंचे हुए हैं अनुराग ठाकुर, वो इनसे के मिले और उनके मंत्रालय के अंडर ही ये लोग जो हैं वो आते हैं। तो हाथ में जब तक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा तब तक ये लोग उठेंगे नहीं। और उम्मीद सबसे ज़्यादा भाजपा से ही बंधी हुई है, इसीलिए ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लगभग 47 से 48 दिन हो रहे हैं, अभी तक इनके लिए कुछ ठोस जो रिजल्ट है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नहीं निकाल पाई है। उसी की उम्मीद को लेकर ये हर दिन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी अनुराग ठाकुर के सामने यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।